टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट ऑल सिलेबस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का इंग्लिश सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर और लेसन चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आइए क्लास को शुरू करते हैं अपन। तो कक्षा 10वीं का जो इंग्लिश का पहला चैप्टर है, फर्स्ट लेसन है हमारा, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। क्या नाम है उसका? ए लेटर टू गॉड, ठीक है। तो इसका हिंदी होता है, देखिए, लेटर मीन्स होता है आपका पत्र। क्या होता है? लेटर मीन्स पत्र होता है, ठीक है। गॉड मीन्स होता है ईश्वर, ये आप सभी को पता है। गॉड मीन्स हो गया आपका ईश्वर, ठीक है। तो पत्र ईश्वर दोनों चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखा है ए के लिए हम यूज कर रहे हैं एक, ठीक है ना। तो एक पत्र ईश्वर के नाम, ए लेटर टू गॉड, ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि ईश्वर के लिए पत्र, ठीक है। तो एक पत्र ईश्वर के नाम, ठीक है। ये हमारा चैप्टर लेसन 1 है इंग्लिश का, ठीक है, जिसके जो राइटर है हमारे, जिसका नाम है जीएल फ्यूनेंट्स। क्या नाम है? जीएल फ्यूनेंट्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? क्लियर? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, आपको मतलब रिपीट भी करना है और उसको याद भी करना है। पहले तो क्वेश्चन को हमें अच्छे समझना है, क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहां पर हिंदी होता है व्हाट मीन्स होता है आपका क्या। व्हाट का हिंदी क्या होता है? क्या, ठीक है। लेंचो एक व्यक्ति का नाम है, एक पर्सन का नाम है, ठीक है। हाँ, होप मीन्स होता है आशा या उम्मीद। क्या होता है? आशा, या फिर आप बोल सकते हो उसे उम्मीद। तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, और फॉर का हिंदी अर्थ होता है यहां पर के लिए। क्या होगा? के लिए। तो लेंचो किसके लिए आशा कर रहा था, या लेंचो की आशा क्या थी, लेंचो की उम्मीद क्या थी, वो किसके लिए उम्मीद कर रहा था या किसके लिए आशा कर रहा था? क्वेश्चन आगे समझ में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो देखिए लेंचो की होप क्या थी, तो क्वेश्चन क्या था हमारा लेंचो की होप के बारे में। तो देखिए यहां से आप पूरा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। लेंचो होप्ड फॉर, ये देखिए आपके क्वेश्चन में लेंचो होप्ड फॉर, इसका अर्थ होता है लेंचो आशा कर रहा था। किसके लिए? लेंचो होप्ड फॉर, किसके लिए? देखिए आंसर मिल गया आपको वाटर, और वाटर मीन्स क्या होता है आपका? पानी, ठीक है। आप यदि इंग्लिश वर्ड के हिंदी आप याद करते जाएंगे मीनिंग, तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी होगी, ठीक है ना, आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो देखिए लेंचो होप्ड फॉर वाटर, क्लियर हो गया। जो लेंचो आशा कर रहा था, किसके लिए आशा कर रहा था? पानी के लिए आशा कर रहा था। अब पानी के लिए तो कर रहा था, पर पानी पीने के लिए ये किसके लिए कर रहा था, ये अपन आगे देखते हैं। इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। तो देखिए यहां पर नहीं आया समझ में, सर बहुत स्पष्ट बोल दिया। तो देखिए यहां पर फॉर्म होता है आपका, पहले तो देखिए क्रॉप मीन्स होती है फसल। ये हो गया आपका फसल, क्रॉप हो गया। तो किसके लिए आशा कर रहा था? पानी के लिए तो आशा कर रहा था। इन द फॉर्म होता है रूप। क्या होता है? फॉर्म का हिंदी होता है रूप। तो इन द फॉर्म ऑफ रेन मीन्स होता है आपको वर्षा। तो वर्षा के रूप में पानी की आशा कर रहा था। अब किसके लिए कर रहा था? फॉर हिज क्रॉप, अपनी फसल के लिए। क्रॉप मीन्स क्या होता है आपका? फसल, ठीक है। तो हमारा आंसर है वाट लेंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, अपनी फसल के लिए वर्षा के रूप में पानी की आशा कर रहा था, ठीक है। अपनी फसल के लिए वर्षा के रूप में पानी की आशा कर रहा था। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार हम आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस? क्लियर? एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, ठीक है ना। चलिए अब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है समझ लीजिए। तो लेंचो सेम इस क्या होता है? कहना। पहले तो ये देख लीजिए आप, सेम इस होता है आपका कहना। क्लियर हो गया। चलिए तो वाई, और वाई मिस होता है आपका क्यों, और सेम मिस हो गया कहना। हाँ, यहां पर आया वर्ड हमारा रेन ड्रॉप्स। तो रेन ड्रॉप्स मिस क्या होता है? पानी की बूंदे या वर्षा की बूंदे, वर्षा की बूंदे, ठीक है ना। और ड्रॉप्स मिस होता है बूंदे, और रेन मिस होता है वर्षा। तो वर्षा की बूंदे वर लाइक मिस होता है जैसे। न्यू कॉइंस, न्यू मिस होता है आपका नए, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं इसका नए, और कॉइन मिस होता है आपके सिक्के, ठीक है। तो न्यू कॉइंस के जैसे नए सिक्के के रूप में उसने वर्षा की बूंदे, ऐसा क्यों कहा? तो क्वेश्चन था हमारा, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस? जो लेंचो है उसने ऐसा क्यों कहा कि जो वर्षा की बूंदे, पानी की जो बूंदे, वो नए सिक्के के रूप में है, पानी के जो न्यू कॉइंस होते हैं नए सिक्के के जैसे हैं, ऐसा क्यों कहता है वो? तो देखिए आंसर इसका, आंसर हमारा ही सेड दिस, है ना। ही मिस यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम? लेंचो की। किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? लेंचो। क्लियर हो गया।
तो लेंचो ने कहा, से की सेकेंड फॉर्म होती है सेड, और सेड में से होता है कहना, तो यहाँ पर कहा, लेंचो ने कहा दिस मतलब होता है ऐसा, तो लेंचो ने ऐसा कहा बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मिस होता है आपका यहाँ पर क्योंकि, तो लेंचो ने ऐसा कहा क्योंकि हिज क्रॉप मिस क्या होती है फसल, क्या होती है फसल हो गया यहाँ पर, तो इस क्रॉप रियली मिस होता है सचमुच या वास्तव में, सचमुच या वास्तव में, नीडेड मिस होता है आवश्यकता या जरूरत, तो यहां पर हो जाएगा आवश्यकता, तो उसकी जो फसल थी, उसकी जो क्रॉप थी, उसको वास्तविक में सचमुच में वर्षा की आवश्यकता थी, है ना, किसकी, रेन की, रेन मिस क्या होता है आपका वर्षा, तो उसकी फसल को सचमुच में पानी की आवश्यकता है, वर्षा की आवश्यकता थी। फॉर बीइंग ए गुड हार्वेस्ट, अब गुड मतलब होता है अच्छा, ठीक है, तो यहां पर होता है पानी की आवश्यकता थी इसको फसल को, तो अच्छी, और हार्वेस्ट में होता है फसल, और यहां पर बीइंग का यूज किया गया है, तो बीइंग यानी कि होता है बनने के लिए, तो उसको एक अच्छी फसल बनने के लिए किसकी आवश्यकता थी, वर्षा की सचमुच में आवश्यकता थी उसको फसलों को, ठीक है। आगे देखिए, सो वेन यहां पर यूज होगा जब, तो सो वेन जब इट रेन, जब वर्षा हुई, ठीक है, इट रेन, सो वेन इट रेन, जब वर्षा हुई, है ना, रेन मीन्स होता है वर्षा होना, तो जब वर्षा हुई तो ही सो, उसने देखा, ही यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, लेंचो की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, लेंचो की, तो ही सो उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म होती है शो, तो देखा, और सी मीन्स होता है आपका देखना, चलिए, ही सो उसने देखा, इट मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वर्षा की, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, रेन की, तो उसने वर्षा को, रेन को देखा, इन द फॉर्म यहाँ पर क्या आया, रूप, इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स का मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा अपने न्यू कॉइन्स, नए सिक्के के रूप में, न्यू मीन्स होता है नया, तो यहाँ पर जो है नए, और कॉइन मीन्स होते हैं सिक्के, तो नए सिक्कों के रूप में उसने वर्षा को देखा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो वर्षा की बूंदे है वो नए सिक्कों के जैसी है, ठीक है, तो इसलिए कहा ही सेड दिस, उसने ऐसा कहा क्योंकि हिज क्रॉप रियली नीडेड रेन, क्योंकि उसकी फसल को सचमुच में वर्षा, है ना, पानी की आवश्यकता थी, वर्षा की आवश्यकता थी, क्यों थी, फॉर बीइंग ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल बनने के लिए, एक अच्छी फसल बनने के लिए, सो व्हेन इट रेन, जब वर्षा हुई तो उसने देखा, ही शो उसने देखा, इट वर्षा को, इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स, एक नए सिक्के के रूप में, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाउ डिड द रेन चेंज, क्या है, हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदल गई, तो देखिए यहां पर हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ का मीन्स होता है हिंदी अर्थ कैसे, तो यहां पर नोट कर लीजिए, हाउ मीन्स होता है कैसे, और रेन मीन्स होता है आपका वर्षा, क्या होता है वर्षा, और चेंज मीन्स होता है आपका बदलना, ये हो गया आपका बदलना, तो वर्षा कैसे बदल गई, पहला क्वेश्चन ये है। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी में, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और वर्षा कैसे बदल गई और उसकी जो फसलें थी, व्हाट मीन्स होता है क्या, और हैपेंड मीन्स होता है आपका होना, हैपेंड मीन्स होना, क्लियर। चलिए, लेंचोस यहाँ पर किस पर्सन का नाम है, ये हो गया आपका लेंचो, व्यक्ति पर्सन का नाम है लेंचो, और फील्ड होता है खेत, तो यहाँ पर फील्ड्स होता है खेतों के बारे में, है ना। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदल गई, ठीक है, और फिर तो व्हाट डिड लेंचोस फील्ड, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और जो लेंचो के खेत हैं उनका क्या हुआ, लेंचो के खेतों का क्या हुआ, दोनों क्वेश्चन देख लेते अपन। अब इसका आंसर देखिए, अब आंसर क्या है, द रेन चेंज इनटू ए हेल स्टॉर्म, इसको क्या पढ़ते हैं अपन, हेल स्टॉर्म, ठीक है, तो रेन मीन्स हो गया आपका वर्षा, बिल्कुल ये हो गया आपका वर्षा, तो जो वर्षा है वो किस में बदल गई, पहले तो ये देखते हैं अपन, तो द रेन चेंज मीन्स होता है आपका बदलना, तो ये हो गया यहाँ पर बदलना, ठीक है, तो वर्षा बदल गई किसमें, इनटू में ए हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म मीन्स होता है ओलावृष्टि, क्या होगा, ओलावृष्टि, ओलावृष्टि समझते हैं ना, हमारे शहरों में गांव में कभी कभी बर्फ गिरती है, ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं गार, ठीक है, ओलावृष्टि में बदल गई, पहले वर्षा हुई, वर्षा के बाद अचानक से ओले गिरने लग गए, तो वही पूछा है कि वर्षा कैसे बदल गई, तो वर्षा जो है द रेन चेंज इनटू ए हेल स्टॉर्म, जो वर्षा है हमारी ओलावृष्टि में बदल गई, क्लियर। अब फिर लेंचो की फसलों का क्या हुआ, अब आपको पता है यदि ओले गिरेंगे, बर्फ गिरेंगे तो फसल तो नष्ट होना है ना। चलिए देखिए, तो हेल्थ मतलब होता है ओले, ये देखिए आपको मीनिंग भी याद हो रहे हैं, हेल्थ, तो जो ओले है फॉल मीन्स होता है
गिरना फेल, और उसकी सेकंड फॉर्म होती गिरे, तो यहाँ पर हो गए गिरे, है ना, ये गिरना लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। तो जो ओले थे वो गिरे, कहां कहां पर गिरे, सब दूर गिरे होंगे, देखिए यहाँ पर ऑन द हाउस यानी कि घरों पर, घर पर गिरे, ठीक है, ऑन मिस होता है पर। चलिए घर पर गिरे, द गार्डन बगीचे पर गिरे, ठीक है ना, बगीचे में गिरे। द हिल साइड, हिल साइड मिस होता है पहाड़ी, पहाड़ी पर गिरे, क्लियर। एंड द कॉर्नफील्ड, कॉर्नफील्ड होता है मक्का, ठीक है, के खेत, मक्का के खेत, तो कॉर्नफील्ड होता है मक्का के खेतों पर भी ओले गिरे, ठीक है ना। चलिए, तो पहला तो था वर्षा किस में बदल गई, तो वर्षा ओलावृष्टि में बदल गई। फिर लेंचो की फसल का क्या हुआ, तो हेल फेल, जो ओले थे वो सभी जगह गिरे, घर पर गिरे, बगीचे में गिरे, हिल साइड पहाड़ी पर गिरे, एंड कॉर्नफील्ड और मक्का के खेतों पर भी गिरे। तो अब फिर इससे क्या हुआ, जो ओले गिरे तो दे डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मींस होता है नष्ट हो जाना, है नष्ट करना, है ना। तो दे डिस्ट्रॉय, तो जो ओले, दे यहां किसकी बात कर रहे हैं पर, ओले की बात कर रहे हैं, तो ओले मतलब उन्होंने डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना या नष्ट कर देना, ठीक है ना। तो यहां पर नष्ट कर दिया उन्होंने, किसको नष्ट कर दिया, लेंचो को नहीं, लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेतों को, फील्ड में क्या होता है खेत, तो लेंचो के जो खेत थे, खेतों को कंप्लीटली, कंप्लीटली होता है पूरी तरह या पूर्ण तरह उसके खेतों को नष्ट कर दिया, किसने, ओले ने, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट डिड लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द रेन स्टॉप, लेंचो की फीलिंग्स क्या थी व्हेन द रेन स्टॉप, जब वर्षा रुक गई, ठीक है। तो यहां पर व्हाट मीन्स क्या, ये आपका हिंदी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहां पर लेंचो पर्सन का नाम है, बिल्कुल हो गया, ठीक है। फीलिंग्स, फीलिंग्स मीन्स होती है आपकी विचार या भावनाएं, ठीक है ना। तो यहां पर क्वेश्चन था व्हाट वर लेंचोस फीलिंग, ठीक है। तो यहां पर लेंचो की फीलिंग्स होती है भावनाएं, भावनाएं, ठीक है। तो लेंचो की फीलिंग्स भावनाएं क्या थी, व्हेन, जब, व्हेन का हिंदी अर्थ क्या हो यहाँ पर, जब, व्हेन, जब रेन, रेन मीन्स होता है आपका वर्षा, जब वर्षा स्टॉप्ड हो गई, मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप मीन्स होता है रुक जाना, जब वर्षा रुक गई तो लेंचो की फीलिंग्स क्या थी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग, लेंचो की फीलिंग्स भावनाएं क्या थी व्हेन द रेन स्टॉप, जब वर्षा रुक गई। तो आंसर देखिए इसका, आंसर इसका लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन। अब यहां पर लेंचो पर्सन का नाम हो गया, ठीक है, अब इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं लेंचो, तो लेंचो फेल्ट, लेंचो ने, फील की सेकेंड फॉर्म होती है फेल्ट, ठीक है। लेंचो ने महसूस किया या फील किया या अनुभव किया, लेंचो ने अनुभव किया कि कंप्लीटली ब्रोकन, जो लेंचो है उसने महसूस किया, कंप्लीटली होता है पूरी तरह या पूर्ण रूप से, पूरी तरह, है ना। ब्रोकन, ब्रोकन मतलब होता है जो किसी का पूरी आशा उम्मीद सब टूट जाती है, उसको बोलते हैं अपन पूरी तरह टूटा हुआ, टूटा हुआ। तो लेंचो ने पूरी तरह से टूटा हुआ अनुभव किया, ये हमारा क्वेश्चन था। लेंचो पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा था, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, लेंचो फेल्ट महसूस करना, अनुभव करना, ठीक है। तो उसने कैसा महसूस किया, पूरी तरह से टूटा हुआ, टूटा हुआ उसने महसूस किया। फिर आगे देखिए, द हेल हेड, हेल मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, ओले, हेल मीन्स ओले हो गया यहाँ पर आपका, तो ये लिखा हमने ओले। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, तो यहां पर देखिए लेफ्ट आया, और लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना, क्या होता है, छोड़ना। तो ओले ने नथिंग, नथिंग होता है कुछ भी नहीं, नथिंग कुछ भी नहीं, क्लियर। तो जो हेल थे, ओले थे, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा था, भाई ओले गिरेंगे तो कुछ फसलें बचेगी क्या, सब कुछ नष्ट कर दिया था ओले ने, ठीक है ना। तो द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ही फेल्ट डेट, अब ही किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, लेंचो की, किसकी बात कर रहे हैं, लेंचो की। तो लेंचो फेल्ट, लेंचो ने महसूस किया कि डेट की दे विल हैव नो कॉर्न डेट ईयर, डेट ईयर मीन्स होता है डेट, डेट मतलब हो गया उस, और ईयर हो गया वर्ष, ठीक है। तो उस वर्ष उसको कॉर्न मीन्स होता है मक्का, ठीक है। तो उस वर्ष उसको मक्का की जो फसल है, मक्का फसल, ठीक है,
नो, नो मीन्स क्या हो गया, नहीं, मतलब फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो लेंचो ने महसूस किया कि उसको उस वर्ष मक्का की फसलें नहीं मिलेगी। किस वर्ष? जिस वर्ष से वर्षा हुई। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन था हमारा, व्हाट वाज लेंचोस फीलिंग, लेंचो की भावनाएं क्या थी, व्हेन द रेन स्टॉप, जब वर्षा रुक गई। ठीक है, तो आंसर था हमारा लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, लेंचो पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, जो ओले थे उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा था। ही फेल्ट, है ही मतलब लेंचो, लेंचो फेल्ट दैट, लेंचो ने महसूस किया, अनुभव किया कि दे विल हैव नो कॉर्न दैट ईयर, कि उन लेंचो को उसे उस वर्ष मक्का फसल नहीं मिलेगी क्योंकि पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। चलिए आइए इसी प्रकार आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं।